अपनी क्षमता का कैसे पता करें? एक बारी मेरे से कुछ पूछने लगा कि सर, हम अपने शरीर और मन को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? गलत चीजों की तरफ एकदम से खींचे चले जाते हैं और सही चीज से भागते हैं। जैसे हमने कोई डेली की रूटीन बनाई पढ़ाई के लिए, उसका पालन ही नहीं कर पाते, कभी ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो ऐसा कैसे कर पाएं कि जो सोचा था उसका पालन कर पाएं? तो मैंने कहा, तुम्हारी कोशिश ये है कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं जीता रहूं, पर उसके बाद भी जो मैं नियंत्रित करना चाहता हूं वो मैं कर लूं। चील अगर अपने आप को बोले कि मुझे आज से घास खानी है, तो वो आज बहुत जोर से बोले कि आज से जो मेरी मांस खाने की प्रवृत्ति है मैं उसको त्यागती हूं। मांस पर नियंत्रण और घास चालू, तो क्या उसे कभी भी सफलता मिलेगी? नहीं। वो जब तक चील है तब तक उसे मांस ही आकर्षित करेगा। इसी बात को अपने संदर्भ में समझो। जब तक तुम हो, तुम्हें वही सब कुछ आकर्षित करेगा जो करता है, और जब तक तुम हो, तुम्हें वो सब नहीं आकर्षित करेगा जो आज भी नहीं करता है। तुम चाहते हो कि मैं तो वैसा ही बना रहूं जैसा मैं हूं, मेरी पूरी पहचाने, मेरा पूरा अहंकार, मेरा मन की जो पूरी व्यवस्था है वैसी ही बनी रहे जैसी है, क्योंकि उसमें तुम्हें सुविधा है, पर साथ ही साथ मुझे एकाग्रता भी उपलब्ध हो जाए, मुझे नियंत्रण भी उपलब्ध हो जाए। ये हो नहीं पाएगा ना, तुम असंभव की मांग कर रहे हो। तो कहने लगा कि सर, आपने चील का उदाहरण लिया, लेकिन हमारा हिसाब वो थोड़ा ही है। तो मैंने कहा, तुम्हारा हिसाब वो ही है। तुम दिन भर अभ्यास करते हो, तुम दिन भर अपनी ही ट्रेनिंग करते हो उल्टी पुल्टी, और शाम को तुम घर जाते हो और किताब खोल करके बैठते हो और पाते हो कि पढ़ नहीं पा रहे, किताब में मन नहीं लग रहा। नहीं लग सकता, असंभव है। जब दिन भर तुमने अपने मन को दूषण से भरा है, जब दिन भर तुमने उसको मौका दिया है इधर उधर आकर्षित होने का, तो शाम को वो इधर को ही आकर्षित होगा। पर तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो दिन भर तो मैं वही करूं जो मैं कर रहा हूं, और शाम को जब मैं पढ़ने बैठूं तो मैं वहां भी टॉपर हो जाऊं। ये तुम नहीं पाओगे। तुम्हें पूरा जीवन बदलना होगा, और जीवन बदलने के तुम तैयार नहीं होगे। तो कहने लगा कि सर, जीवन बदलने का क्या अर्थ हुआ? जीवन बदलने का अर्थ है कि कभी एक हिस्सा नहीं बदलता। जिन्हें कुछ बेचैनी है, जिन्हें परेशानी है, जिन्हें कुछ बदलाव की जरूरत दिखाई पड़ती है, उन्हें समग्र बदलाव करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि दिन भर तुम इधर उधर घूम करके तुम ये चाहो कि शाम को अचानक तुम्हारा किताब में मन लगने लगे, तो ये नहीं हो पाएगा। हालांकि तुम्हारी इच्छा यही है, तुम चाहते हो दोनों हाथ लड्डू रहें, दिन में ये सब भी कर लें और शाम को जब पढ़ने बैठें तो वहां भी कर लें। ये नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा जो पूरा सवाल है ध्यान का, एकाग्रता का, वो फालतू है, क्योंकि तुम जो हो उसी के मुताबिक तो ध्यान लगाओगे ना। मैं इतनी देर से यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब तुमने पूरा अभ्यास ही अपने आप को विकृत करने का कर रखा है, तो तुम्हारा ध्यान भी उसी मुताबिक उसी दिशा में जाता है। ध्यान को केंद्रित तुम करते हो, क्यों नहीं करते? आतंकवादी भी ध्यान केंद्रित करता है गोली चलाने पर, वैज्ञानिक भी करता है अपनी प्रयोगशाला में, तुम भी करते हो, तुम भी ध्यान केंद्रित करते हो, क्यों नहीं करते? तुम सब ध्यान केंद्रित करते हो पूरे तरीके से, पर अपने मुताबिक तुम कुछ चुन लेते हो विषय, उस पर ध्यान केंद्रित करते हो। कोई क्रिकेट मैच पर ध्यान केंद्रित करेगा, किसी को अगर कोई खास तरीके का खाना दिखाई दे जाए तो उस पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा।
लड़के हो, घूम रहे हो, लड़कियां दिख जाएं, पूरा ध्यान वहीं केंद्रित हो जाएगा? ध्यान तो तुम केंद्रित करते ही हो। तुम्हारा सवाल ही गलत है कि हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। पूछो कि हम किस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और तुम उसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करोगे जिसका तुमने निरंतर अभ्यास किया है। वही तुम्हारी कंडीशनिंग बन गई है। अब तुम, कुछ बात समझ में आ रही है? तो कहने लगा कि सर, हमें खेलना भी है, पर हमने एक दिनचर्या भी बनाई है कि हमें भविष्य में क्या करना है, उसके मुताबिक। तो क्या हम खेलना छोड़ दें? तो मैंने कहा, खेलने में भाव क्या है? एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी खेलता है इसलिए कि खेल के इज्जत मिलेगी, जीत चाहिए। उसे खेलने से सरोकार नहीं, वो खेल रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए आगे, उससे जीत चाहिए, इज्जत चाहिए। यही मन जब शाम को पढ़ने बैठेगा तो उसे फिर किताब से भी सरोकार नहीं होगा। उसे किताब से कुछ आगे का चाहिए। क्या चाहिए? परिणाम चाहिए, अंक चाहिए, नंबर चाहिए, परसेंटेज चाहिए। जो मन खेलता इस खातिर है कि जीतूं और इज्जत मिले, वो मन पड़ेगा भी इस खातिर कि इसमें से मुझे कुछ परिणाम मिले, नौकरी मिले। अब ये व्यक्ति हालांकि जानता है कि वो पढ़ सिर्फ नौकरी के लिए रहा है या अंकों के लिए रहा है, तो वो कभी भी पढ़ने में डूब नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ना तो छोटी बात है। बड़ी बात क्या हुई इसके लिए? तो वो कहने लगा नौकरी। तो मैंने कहा नौकरी। अब उसका ध्यान केंद्रित होगा ही नहीं। मजेदार बात यह है कि उसका खेलने में भी पूरा ध्यान नहीं होगा। ध्यान उसका कहां पर है? जीत पर। और याद रखना, जो बहुत जीत के लिए खेलते हैं वो खेल भी नहीं पाते। जो दिन भर जो तुमने अभ्यास किया खेलने में कि भविष्य की और देखते रहो, वही अभ्यास अब शाम को भी सामने आएगा पढ़ने में कि लगातार भविष्य की ओर देखते रहो। अगर पढ़ना चाहते हो ठीक से तो तुम्हें अपना खेलना भी सुधारना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन की पूरी क्वालिटी भी बदलनी पड़ेगी। बात खुल रही है अब? तो कहने लगा, लेकिन हम ये सोचते हैं हर बार जब भी कुछ करते हैं कि ये आखिरी बार है, अब नहीं करेंगे, अब इसे छोड़ देंगे। ये भी तो मन की एक ट्रेनिंग है ना कि ये आखिरी बार है। तुम देखो ना कैसी ट्रेनिंग है मन की। तुम कहते हो कि 3 पाठ आज पढ़ेंगे और 3 कल पढ़ेंगे, परीक्षाएं आ रही हैं, होता है ना ऐसा। आज तुम उन 3 में से पढ़ते हो 1, और अब कहते हो कि कल 5 पढ़ेंगे। कुल हम कर लेंगे हम 6। 3 आज पढ़ने थे, 3 कल पढ़ेंगे। आज पढ़ते हो 1 और कहते हो कल कितने पढ़ेंगे? कहता 5। 5? तुम्हें दिखता नहीं है तुम कितने बेईमान हो? जो आदमी आज 3 नहीं पढ़ पाया वो क्या कल 5 पढ़ेगा? आज तुमने पढ़ा है 1, कल 5 क्या खा के पढ़ लोगे? कल क्या तुम्हारा नया अवतार आ जाएगा? तुम तो तुम ही हो ना। अब ये ट्रेनिंग भी हम अपने आप को लगातार देते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वही आदमी है जिसको जिम जाना है, पर वो कहता है चलो आज नहीं जा रहा, कल दुगना समय दे दूंगा। अब ये आदमी जब पढ़ने बैठेगा तो पढ़ाई में भी यही हरकत करेगा। पर तुम सोचते हो नहीं, पढ़ना और जिम जाना 2 अलग अलग बातें हैं। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि वो मन जो जिम जाने में बेईमानी कर रहा है वो पढ़ाई में भी बेईमानी करेगा। तुम्हारी इच्छा क्या है कि जिंदगी के बाकी सारे हिस्से तो वैसे के वैसे ही रहें, पर पढ़ाई में मैं ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दूं। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं कि यह असंभव है। जीवन की पूरी क्वालिटी बदलनी पड़ेगी। फिर पूछता हूं अभी यहीं से एक सवाल तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूं, अभी कुछ मैं बातों को खोल रहा हूं। मैं कह सकता हूं तुम्हारे सामने, मैं खुला हुआ हूं। मैं जो कह रहा हूं अगर तुम इसमें नहीं डूब पा रहे हो तो थोड़ी ही देर बाद जब तुम्हारे सामने किताब खुलेगी तुम उसमें कैसे डूब पाओगे? क्योंकि तुम्हारे अपने मन को ट्रेनिंग तो यही दे दी है
ना कि जो सामने है उसमें डूबो मत। अभी मैं सामने हूं, तुम मुझ में नहीं डूब पा रहे, थोड़ी ही देर में किताब होगी, तुम किताब में कैसे डूब जाओगे, पर तुम्हारी इच्छा यह है कि अभी जो मैं कह रहा हूं इसमें भले ही ना डूब पाओ, पर जब किताब खुले तो उसमें डूब जाओ। वो हो नहीं पाएगा, असंभव। या तो दोनों जगह डूबोगे या कहीं नहीं डूबोगे। ये जीवन समग्र है, पूरा है, टोटल। तो कहने लगा कि सर, पहले सेमेस्टर में मेरे इतने प्रतिशत मार्क्स आए थे, उसके बाद अगले साल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ाई गई, जो कि मेरी ब्रांच थी। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा मुझे मैकेनिकल लेनी है, बदलनी है ब्रांच। फिर मैंने इतना अच्छा पढ़ा अपने आप ही कि अगले सेमेस्टर में मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरी ब्रांच भी बदल दी गई। लेकिन अगर मैं वो सोचता हूं कि कैसे हुआ एकदम, अब मैं चाहता हूं कि पढ़ूं, तो मैं वैसा नहीं पढ़ पाता। अब मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता ज्यादा। और उस समय मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे मैकेनिकल ही लेनी है। तो तब तो वो ही पाया था, पर अब क्यों नहीं हो पाता? तो मैंने कहा अब इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तब हो गया। जो भी काम किसी लालच में किया जाएगा उसका यही हश्र होगा कि वो तुमको एक झटका तो दे देगा, उसके बाद फुस। अब तुम चाहते हो कि चला हुआ रॉकेट बार बार चले। दिवाली के रॉकेट देखे हैं ना, कितनी बार चलते हैं? एक बार, बस एक बार चलता है। फिर उसके बाद चाहे तुम उसमें कितनी आग लगाते रहो। हमारे जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही हैं। अब एक बार चल गया ना, तो अब आगे कैसे चले? चल गया रॉकेट। अब तुमने लालच में काम करा था, लालच खत्म। तुम्हें लालच था ब्रांच बदलने का, लालच खत्म। अब दोबारा कैसे चलाओगे वही रॉकेट? पर हमें देखो, फिर वही कि ट्रेनिंग क्या दी जाती है? ट्रेनिंग यही दी जाती है कि जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा मकसद होता है तब तुम मेहनत करते हो। और देखो, वो कहेगा हाँ बात ठीक है, मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है। तब मेरे पास मकसद था और मैंने काम कर लिया और मेरे इतने प्रतिशत मार्क्स आ गए। अब वो पूरी कहानी नहीं देख रहा है कि इतने प्रतिशत तो आ गए, पर फिर क्या हुआ? तो कहने लगा तो फिर इससे भी ऊपर आए थे हमेशा। तो मैंने कहा तो फिर अब क्या दिक्कत है? तो कहता दिक्कत यह है कि अब ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा नहीं होगा, क्योंकि हर मकसद के दो ही अंत होते हैं, या तो पूरा होता है या नहीं पूरा होता है। पूरा होता है, अब बचा क्या? अब नहीं पूरा होता है तो फिर मिला क्या? दोनों ही स्थितियों में मरोगे। जो लोग मकसदों के पीछे चलते हैं उनका यही हाल होता है। कभी भी उद्देश्य बना करके, गोल बना के काम मत करना। हो सकता है उसमें तुम्हें सतही सफलता मिल भी जाए, जैसे तुम्हें मिली। तुम्हें जो चाहिए था, ब्रांच चेंज वगैरह जो मिल गया, हो सकता है वो मिल भी जाए, पर उतने पर ही कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी अभी आगे भी है, फिर उसके आगे रहेगी गहरी निराशा। 2 रुपए मिले हैं, 20 रुपए का नुकसान होगा। आ रही है बात समझ में? तो कहता सर, बिना लक्ष्य के तो जीवन के कुछ मायने रहेंगे ही नहीं। मैंने कहा कभी जी है? जी है क्या? तो कैसे पता कि उसका कोई अर्थ रहेगा कि नहीं? तो कहता एहसास हुआ था। तो मैंने कहा ना, उत्तर दो, कैसे पता? देखो मजेदार बात है, उद्देश्यहीन जीवन उसने कभी जिया नहीं, पर तुरंत उसके मन में यह प्रतिरोध उठा कि अगर उद्देश्यहीन हो गए, गोल लेस हो गए, तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यह विचार उसके मन में कैसे उठा? तो कहने लगा कंडीशनिंग है। तो मैंने कहा हां, तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है, और ट्रेनिंग का अर्थ ही यही है कि अभी तुमने जाना नहीं है, पर पहले ही तुमने मन में यह भाव बिठा लिया है कि बेटा गोल्स होने चाहिए, भागो गोल्स के पीछे। समझदारी का अर्थ यही है कि मैं तुरंत अपने आप को ही पकड़ लूं कि मैंने ये बोल कैसे दिया, और जैसे ही ध्यान दोगे तुरंत सतर्क हो जाओगे कि अरे बाप रे बाप, इतने गहरे तरीके से मुझे कंडीशन कर दिया गया है कि जो जीवन मैंने चखा ही नहीं, वो उसके बारे में पहले ही निर्णय करी बैठा है। इसका मतलब
उस जीवन का भले ही ना पता हो मुझे, पर ये जो मैं जी रहा हूं ये बड़ा खतरनाक है। ये तो अंधों का जीवन है जिसमें कुछ जाना नहीं है, पर निर्णय पहले ही कर रहे हैं। और वो सारे निर्णय हमें पहले ही थमा दिए गए हैं कि ऐसा होना चाहिए, जीवन में इतना पैसा होना चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इस उम्र में आकर के शादी कर लेनी चाहिए। ये सब तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया गया है। तुम कहोगे हाँ यही तो ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो तुमसे पूछूंगा तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा, तुम्हारे पास बस एक ही उत्तर होगा कि हमें बताया गया है, और मैं कहूंगा पागल हो क्या? तो कहता सर हमारी ट्रेनिंग भी तो मतलब मूर्खतापूर्ण होती है। तो मैंने कहा पाओ उसको। ये जो सवाल है ना ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। अभी जो तुमने ये सवाल पूछा तुम्हें उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ट्रेनिंग हमेशा इस बात की दी जाती है कि सवाल मत उठाना, जो कहा जा रहा है उसको चुपचाप से मान लेना। ये जो तुमने अभी पूछा यहां से दरवाजा खुलता है नया कि क्या सब ट्रेनिंग ही है मेरी, और अगर सब कुछ बाहरी ही है, अगर सब कुछ गुलामी ही है, तो फिर मेरा वास्तविकता में क्या है? अब कुछ बात खुलेगी। अब तुमने थोड़ा सा बाहर कदम रखा है गुलामी से।